हाय स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम एक नए फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वही हमारा पहला चैप्टर कंटिन्यू है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं पैरामीटर किसे कहते हैं। सपोज यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए वो इंटू 1 माइनस कॉस थीटा y इक्वल टू बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब तक जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हमने सीखा है उसमें आपने देखा होगा देयर वाज ओनली वन फंक्शन, एक ही फंक्शन होता था। अब यहाँ पर दो फंक्शंस है, x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर जो है ये जो थीटा है, थीटा को हम पैरामीटर कहेंगे। x इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। हाँ, दोनों फंक्शन में पैरामीटर कॉमन रहेगा। जैसा कि यहाँ पर थीटा और थीटा, ये जो ब्रैकेट में थीटा का जो फंक्शन है वो थीटा पैरामीटर कहलाएगा यहाँ पर। तो दोनों x और y फंक्शन में सेम पैरामीटर रहेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा। सिमिलरली मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। x और y यहाँ पर ये फंक्शंस है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, और t यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दोनों पैरामीटर कैसे सिमिलर है, टी पैरामीटर है यहाँ पर। तो x और y यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है x है, y है यहाँ पर, वहाँ पर भी x y, इसको छोड़कर राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन रहेगा, अब द फंक्शन में भी थीटा, t और एनीथिंग। अगर लेफ्ट में u और v है तो राइट में x भी हो सकता है, x भी पैरामीटर हो सकता है। कब? लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होना। लेफ्ट हैंड साइड में अगर u और v है और राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, पैरामीटर। सो इस नाम से इसका नाम आया है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो अभी तक क्या होता था, हमको सिंगल जो फंक्शन दिया हुआ होता था उसका हम डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लेते थे और आपका आंसर आ जाता था dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमको दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन लेना है। तो सी यार, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x का डिफरेंशिएशन लेता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी दो फंक्शन में पैरामीटर, कॉमन पैरामीटर जो भी दिया हुआ है, वेदर इट में बी t और इट में बी थीटा, तो विथ रेस्पेक्ट, अभी तक हम हर प्रॉब्लम में विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन लेते थे। अब आपको यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, अब यहाँ पर पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो मतलब विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए कोएफिशिएंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। कोएफिशिएंट डिफरेंशिएशन आएगा ब्रैकेट का, 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन थीटा। तो a इंटू माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, तो a इंटू 0 प्लस साइन थीटा में साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नाउ y इक्वल टू दिस इज b थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं हम, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा यहाँ पर पैरामीटर, फिर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएशन लेंगे। b कोएफिशिएंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, b इंटू थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, जैसा x का विथ रेस्पेक्ट टू x1 आता है वैसे थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑलवेज डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है कॉस थीटा। तो ये तो होगा डिफरेंशिएशन x का और y का। ये देखिए x का आया dx बाई डी थीटा, y का आ गया है डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा, बट इट इज़ नॉट आवर फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो dy बाई डी एक्स, अब यहाँ पर हर प्रॉब्लम में इसी रहेगा, x y दिया हुआ रहेगा, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना रहेगा। तो इसके लिए आप पैरामीट्रिक फंक्शन का जो है रिजल्ट यूज़ करेंगे। वो रिजल्ट या थ्योरम, ये देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन का थ्योरम है इसी चैप्टर में, विथ प्रूफ आपकी बुक में दिया हुआ है। आप उसको केयरफुली रीड करें और समझने की कोशिश करें। जब भी x y दिया हुआ होता है और आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना होता है तो ये रिजल्ट हर प्रॉब्लम में हम यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का ये थ्योरम है। ये b अपॉन है, ये कोएफिशिएंट है, इसको बाहर साइड में अलग से लिख लेंगे।
1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जो कि 11th स्टैंडर्ड में फंक्शंस ऑफ 2 थीटा में सीखा हमने। उसके बाद में साइन 2 थीटा का फार्मूला मैं लिखता हूँ। देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इस तरह से मैं लिखकर दिखाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, ये 2 नहीं होना हमको, ये देखिए यहाँ 2 नहीं है, तो साइन थीटा अगर हमको इससे फाइंड करना है तो 2 साइन ये यहाँ से रिमूव होगा और ये थीटा के अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 लाइक दिस। तो अब मैं साइन थीटा की जगह लिखता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो इससे क्या होगा, 2 कैंसल्स विद दिस 2 एंड सिमिलरली 1 साइन थीटा बाय 2 और 1 साइन। आंसर विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये b बाय ए। अब यहाँ पर एक साइन बचा है साइन थीटा बाय 2 और यहाँ पर एक कॉस। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा बाय 2। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर फाइनल आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दी। सो see students, this is our question number 2. We have to find dy by dx and x and y, both two functions are given। और देखिए अब यहाँ पर पैरामीटर बदल गए, पैरामीटर कैन चेंज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पर पिछले प्रॉब्लम में थीटा पैरामीटर था, अब यहाँ फंक्शन ऑफ टी है, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। इट मीन्स दैट आवर पैरामीटर इज टी एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी। हमको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, बट अभी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, ये सब्सटीट्यूशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, टी की जगह पर, टी पैरामीटर की जगह पर ऐसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको सब्सटीट्यूट करना है जिससे कि ये ब्रैकेट में कोई फंक्शन का ये फार्मूला बनना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए पुट टी इक्वल टू, मैं टी इक्वल टू टैन थीटा ले रहा हूँ, तो थीटा क्या हो जाता है आपका, टैन को इधर लेकर आ जाइए, टैन इनवर्स टी इज इक्वल टू ये हो जाता है आपका थीटा। तो पहले मैं इसमें रखता हूँ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लाइक दिस। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, टी की वैल्यू बने टैन थीटा रखा है, कॉस इनवर्स ऑफ ये हो गया 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में कहा, टी के पैरामीटर टी की जगह पर ऐसा फंक्शन सब्सटीट्यूट करना है जिससे कि ये ब्रैकेट में कोई फंक्शन का जो है फार्मूला। हमारे पास में फार्मूले है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा लाइक दिस, यानी बाहर जो फंक्शन है उसी तरह से अंदर के फंक्शन को कन्वर्ट करना है। जब तक के दोनों सिमिलर नहीं होते तब तक वो उसकी वैल्यू थीटा नहीं होती, यानी बाहर जो फंक्शन है उस तरह के फंक्शन, उस तरह का फंक्शन आपको अंदर लाना है, कन्वर्ट करना है। अब जैसे यहाँ पर अंदर बाहर क्या है कॉस, तो अंदर भी क्या होना चाहिए कॉस, जबकि यहाँ पर क्या है साइन। तो कॉस को साइन को कॉस में अगर मैं बदल दूँ तो ये देखिए ये फार्मूले आपने 9th स्टैंडर्ड में ही सीख लिए हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा है, पाई बाय 2 यानी 90, थीटा मीन्स इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी लेना होगा। तो साइन को कॉस में बदलना है तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सी यार स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा हो जाता है, थीटा मीन्स ये होल ब्रैकेट इज थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस, लेकिन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। थीटा की वैल्यू ये यहाँ से आएगी टैन इनवर्स टी, 2 टैन ये 2 एज इट इज टैन इनवर्स टी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो dx बाई dt आ जाता है पाई बाय 2 यानी कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 एज इट इज टैन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फार 2/1 प्लस टी स्क्वायर मीन्स माइनस 2/1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया सिर्फ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड फंक्शन लेते हैं, सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको भी हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये सब्सटीट्यूशन का प्रॉब्लम है। आपको टी की जगह पर ऐसा फंक्शन सब्सटीट्यूट करना है जिससे कि यहाँ सेक है, बाहर सेक इनवर्स फंक्शन, तो ब्रैकेट में भी जो है सेक फंक्शन आए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, पुट यहाँ पर भी आपको क्या लेना होता है, टी इक्वल टू टैन थीटा
ये tan को इधर मैं अगर लेकर आ जाऊँ तो tan इनवर्स t इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू देखिए सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। t की जगह tan थीटा लिया, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाता सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा हो गए, सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा होगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा। देखो मैंने अभी क्या बताया था, बाहर जो फंक्शन है उसी तरह से अंदर वही फंक्शन आना चाहिए, उसकी तो सी है y इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा फिर जैसा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा होगा तो वही सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है हमारे पास में tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी। अब विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो इसका तो डायरेक्टली हमारे पास में क्या है फार्मूला है dy बाई डी टी इक्वल टू tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन आता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये होगा dy बाई डी टी, ये है यहाँ पर dx बाई डी टी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था फाइंड dy बाई डी एक्स, तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया dy बाई डी एक्स मीन्स आपको पैरामीट्रिक का जो रिजल्ट है थ्योरम है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इसका इस फार्मूले का यूज़, ये फार्मूला आपको याद ही रख लेना है, हर प्रॉब्लम में इसका यूज़ आपको करना होगा। dy बाई डी टी क्या था 1/1 प्लस टी स्क्वायर होल्ड, ये देखिए dy बाई डी टी ये यहाँ से आया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, अब नीचे लिखना है dx बाई डी टी, ये आता है -2/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमारा आंसर आता है माइनस सेंटर में लिखो 1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सी हियर इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट x sin x विथ रेस्पेक्ट टू tan x। अब देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर x sin x पूरे फंक्शन में x है और tan x पूरा फंक्शन में फंक्शन ऑफ x है, इट मीन्स दैट इन दिस बोथ फंक्शंस द पैरामीटर इज x, दोनों फंक्शन में पैरामीटर x है, और यहाँ पर पिछले दो प्रॉब्लम की तरह x और y दिया नहीं है, तो आपको क्योंकि पैरामीटर ऑलरेडी यहाँ पर x आ गया है तो आप x और y एज्यूम नहीं करेंगे, कोई और आपको फंक्शन लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर लेट u इक्वल टू x sin x। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ले सकते हैं हम डायरेक्टली, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, अब मैं यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यों ले रहा हूँ क्योंकि x खुद क्या है यहाँ पर पैरामीटर है, तो du अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से u इंटू वी, देखिए u मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी साइन x प्लस v मीन्स साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, u x है ये देखिए। अब फार्मूले डिफरेंशिएशन के x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos प्लस साइन x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 1, तो du बाई डी एक्स यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया हमारा x cos x प्लस साइन x इंटू 1 साइन x, ये होगा फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन। नाउ सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, लेट जब उसको u सपोज कर लिया हमने तो इसको क्या करेंगे हम v सपोज कर लेंगे tan x, तो x पैरामीटर है, फिर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan का डायरेक्टली फार्मूला हमारे पास में क्या है सेक स्क्वायर x। देखिए दोनों का डिफरेंशिएशन तो आया लेकिन सेपरेट आया, u को पहले फंक्शन को u सपोज किया उसका डिफरेंशिएशन आया du बाई डी एक्स, दूसरे को v सपोज किया उसका डिफरेंशिएशन आया dv बाई डी एक्स, तो du बाई dv ऐसा हमारा फार्मूला बनता है। पहले फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करना है तो इसको u सपोज किया इसलिए उसका डेरिवेटिव हो जाएगा du, और विथ रेस्पेक्ट टू tan x यानी v डिफरेंशिएट करना है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dv, और du बाई dv यानी अभी हमने डिफरेंशिएशन लिया है du का डिफरेंशिएशन मीन्स du बाई उस विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर लेना हमने डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन यानी विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर यानी x लिए तो वो हो जाएगा du बाई डी एक्स, ऐसी v का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर यानी dv बाई डी एक्स, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा du बाई डी वी इक्वल टू, अब du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है ये
एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डी वी बाई डी एक्स यानी उसका क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ये सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। अब ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व नहीं होता, यही आपका फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक्स इज गिवन, वाई इज गिवन एंड पैरामीटर इज टी। और यहाँ पर नया ये है कि अभी तक जो 3 प्रॉब्लम हमने पढ़ा उसमें टी की कोई वैल्यू दी हुई नहीं थी, हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ पर टी की वैल्यू दी हुई है, तो देखिए उसको हम किस तरह से यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो टी यहाँ पर पैरामीटर है, पहला फंक्शन ले लो x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। टी पैरामीटर है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, जो भी पैरामीटर है विथ रेस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हमको यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट लेना होगा। डी एक्स बाई डी टी हो जाता, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t है, प्लस टी का विथ रेस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, जैसा x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट है 0, तो डी एक्स बाई डी टी आता है 2t प्लस 1। ये होगा हमारा पहला फंक्शन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन y इक्वल टू साइन पाई टी बाई 2 प्लस कॉस पाई इंटू टी अपॉन 2 लाइक दिस। तो यहाँ पर फिर डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है कॉस, तो साइन पाई टी अपॉन 2 हो जाएगा इंटू, देखिए टी पैरामीटर है, विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर जब हम डिफरेंशिएशन इसका लेंगे तो टी का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है पाई बाई 2। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, पहले होल फंक्शन का साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, अब ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन जब मैं लूँगा तो पाई टी बाई 2 का डिफरेंशिएशन आता पाई बाई 2 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन पाई टी अपॉन 2 आ जाएगा इंटू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी पैरामीटर जब हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो पाई टी अपॉन 2 का ओनली पाई अपॉन 2 आता है डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको लिख देता हूँ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, हम स्टार्ट में लेंगे पाई बाई 2 कॉस पाई टी बाई 2, ऐसे यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये पाई बाई 2 और साइन पाई टी अपॉन 2। जो हम हर क्वेश्चन में इसका रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं पैरामीट्रिक का, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से ये फार्मूला है पैरामीट्रिक का, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, देखिए पाई बाई 2 कॉस पाई टी अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 साइन पाई टी अपॉन 2, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी टी। उसके बाद डी एक्स बाई डी टी है यहाँ पर है, देखिए डी एक्स बाई डी टी 2t प्लस 1, ये 2t प्लस 1, तो ये हुआ हमारा डी वाई बाई डी एक्स। भी हमको इस तरह से दिया जाएगा t की पैरामीटर की वैल्यू, तो जब भी कोई क्वेश्चन में पैरामीटर की वैल्यू दी हुई रहती है तो आप ऐसा लिखेंगे आइट बोला ना हो, आइट का आ गया है डी वाई बाई डी एक्स, इसको कैसे वेरिएट करेंगे आइट डी वाई बाई डी एक्स है टी इक्वल टू 1। तो सिमिलरली यहाँ पर भी पाई बाई 2 कॉस पाई टी बाई 2 माइनस पाई बाई 2 साइन पाई टी अपॉन 2 पाई टी अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1, इसको मैं क्या करूँगा एट t इक्वल टू 1, इस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। पाई बाई 2 कॉस पाई इंटू 1 अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 साइन पाई इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई बाई 2 साइन, ठीक है पाई बाई 2। अब कॉस पाई 1 जा पाई हो गया, कॉस 90 हो रहा है ना, कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0 माइनस पाई बाई 2 साइन पाई 1 जा पाई बाई 2 होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1, तो कॉस 90 0 है, 0 माइनस पाई बाई 2 अपॉन 3, 0 माइनस पाई बाई 2 मीन्स माइनस पाई बाई 2। ये डिवीज़न में जो 3 है उसको ऊपर और जब मैं लाऊंगा तो ये 1/3 हो जाएगा,
तो हमारा फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये माइनस सेंटर में लिखो, पाई 1 जा पाई अपॉन 2 3 जा 6। सो ये स्टूडेंट्स ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, हालांकि उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको चेन रूल किस तरह से यूज़ करना चाहिए, चेन रूल यूज़ करके डिफरेंशिएशन किस तरह से लेना चाहिए, ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव ईजीली ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ सो सिंपल। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो जो स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल BM मैथ्स कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर कर लें, ताकि हम जो डेली यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं उस लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो।